हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो देखिए, जो सब्जियां होती हैं उन्हें हम धो देते हैं, तो इन धोने के बाद कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो उसमें विटामिन सी निकल जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या फिर हृदय। तो देखिए, इनमें से किसी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो वो हमारे प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या फिर प्लीहा। तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह कौन सी है? तो वो है हमारी अग्नाशय। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी आपका अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? पिनविंग, चतुर्मुर्ग, एमू। तो देखिए, जो चतुर्मुर्ग है वह हमारे सबसे ऊंचा पक्षी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करता? यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रांत की ग्रंथियां या फिर अग्नाशय। इनमें से कौन सा है जो पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो वो है हमारा यकृत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, मंड स्टार का, वसा का, विटामिन का। तो देखिए, जो मुख से हमारी जो लार निकलती है वह किसका पाचन करती है? तो वह हमारे मंड स्टार्च का पाचन करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे मीठी संकरा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, माल्टोन। तो इनमें से सबसे मीठी संकरा है वह कौन सी है? तो वो है हमारी फ्रक्टोज, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? पेशी, तंत्रिका, यकृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सी है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? तो वो हमारे लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या फिर इम्टाबलिन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो पाचन एंजाइम नहीं है? तो कौन सा है? तो वो है हमारे इंसुलिन, जो क्या है? पाचन एंजाइम नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, डायबिटीज, बेरीबेरी या फिर फाइंडोबाइल। तो देखिए, जो विटामिन बी की कमी से वह कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरीबेरी रोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बेरीबेरी रोग है वो हमारे विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना क्या कारण है? तो देखिए, जो जोड़ों पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना, यह किसका कारण है? तो वो हमारे गाठिया का कारण है। कहते हैं ना, गाठियाबादी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जाग, भुजा या फिर केज। तो वो हमारे कहाँ पर होती है? वो हमारे जांग में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसतन वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है वह कौन सा है? तो देखिए, जो हमारे शरीर की जो रक्त धारा है उनमें ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है वह कौन सा है? तो वो है हमारे इंसुलिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हीमोग्लोबिन होगा। सी ऑप्शन आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जो हमारे शरीर की रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो उसमें लोहा तत्व मौजूद होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ए या बी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण है वह किसने किया था? तो देखिए जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण है वह किसने किया था? तो वो हमारे C.N. बर्नल ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ECC किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो देखिए जो ECC है ECG है वो किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो वो हमारे हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में लोहा की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो क्या हो सकता है? वो हमारे अरक्तता रोग हो सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्त्रावित रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग, तो देखिए जो रक्तदाता लोग हैं वह कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ओ, यानी जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उसे क्या कहते हैं? रक्तदाता लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ले सकते हैं? ये क्वेश्चन गलत है, इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंद होता है यानी धड़कता है? तो वो हमारे 72 बार धड़कता है। जो मानव शरीर का जो हृदय है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका याद रखना है जो हृदय है वो हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का रक्तदाब कितना होता है? जो रक्तदाब है उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब है वह कितना होता है? तो वो होता है हमारे 120 में से 80 mm पारा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव में कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए जो मानव में कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा का प्रतिशत है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारे कितना होता है? वो हमारे 55% होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।